कुंभ राशि वालों, आखिर कैसा रहेगा मई 2026 का महीना। एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी कर लो, क्योंकि सच्चाई सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब भी किसी नए महीने की शुरुआत होती है, मन में उत्साह होता है, भगवान से प्रार्थना होती है कि अब कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, अब जीवन में पॉजिटिव बदलाव होगा। लेकिन हर बार हमारी उम्मीद टूट जाती है, मेहनत का फल नहीं मिलता, काम बार बार बिगड़ जाता है। जब भी कोई अच्छी खुशी की खबर आती है, दूसरी ओर से कोई ऐसी खबर आ जाती है जो हमें उदास कर देती है। कुछ लोग ऐसे आपकी जिंदगी में आ जाते हैं जो आपको तोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन मई 2026 का ये महीना क्या उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में लाने वाला है। 4 बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देगी आने वाले 30 दिनों में। लेकिन 3 अशुभ घटनाएं भी आपके साथ हो सकती है। उसे कैसे हटाना है, उससे कैसे बचना है, उसका तरीका भी इस वीडियो में मिलेगा। क्योंकि 99% लोग हर महीने वही गलतियां दोहरा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो समझ जाना, आपके जीवन में बदलाव की घड़ी शुरू हो चुकी है। यह भगवान का बहुत बड़ा इशारा है कि इस वीडियो में आपको वो बातें पता चलने वाली है जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। इसलिए इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, वरना पूरे महीने पछताना पड़ेगा। ग्रहों की चाल इस पूरे महीने बहुत पॉजिटिव संकेत दे रही है और वो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन सी गलतियां हमें इस महीने में नहीं करनी है ताकि उसका दुष्परिणाम हमें न भोगना पड़े, इस वीडियो में एक एक बात होगी। इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक देख लेना, आपका भाग्योदय निश्चित है। लेकिन अगर बीच में अधूरे में छोड़ दिया तो अपनी गलती पर आपको बड़ा पछतावा होगा। क्योंकि लक्ष्मी जब स्वयं द्वार पर तिलक करने आए तो उसे मना नहीं करते। आज की वीडियो आपके जीवन में पैसा भी लाने वाली है, पारिवारिक रिश्ते भी सुधारने वाली है, लव लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा होगा, साथ ही साथ नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र की बात होगी। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिना देर लगाए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। और साथ में वीडियो को लाइक करके जो भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, आपके राशि स्वामी शनिदेव की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो कुंभ राशि वालों, मई 2026 में ग्रहों की स्थिति पर अगर एक बार नजर डाले तो राहु आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, एकदम लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में। इनका क्या प्रभाव रहेगा वो आगे बताएंगे। दूसरे भाव में, सेकंड हाउस में शनि और मंगल साथ बैठे हुए हैं। आपके थर्ड हाउस में सूर्य और बुध साथ बैठे हुए हैं। आपके फोर्थ हाउस में शुक्र मौजूद है, फिफ्थ हाउस में भाग्य के कारक गुरु है और सेवंथ हाउस में केतु बैठे हुए हैं। ये सभी ग्रह मिलकर आपके जीवन पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी डालेंगे और कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी डालेंगे। आपके जीवन में सबसे पहली घटना क्या होगी, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। शुरुआत के मामले में अगर देखा जाए तो राहु जो आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, वो आपके जीवन में तरह तरह की योजनाएं तो लाएंगे। दिमाग में आपके इस महीने की शुरुआत में अनगिनत विचार आएंगे, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो काम कर लेता हूं। सब तरह के आइडियाज आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे महीने की शुरुआत में, क्योंकि राहु लग्न भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, राहु हमारे जीवन में भ्रम पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, इल्यूशंस लाते हैं। और जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारा खुद का होता है, सेल्फ का होता है, पर्सनालिटी का होता है, हमारे खुद के विचारों का होता है। तो विचार तो राहु बहुत सारे लाएंगे, लेकिन भ्रम पैदा कर देंगे। आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्या करूं और क्या ना करूं। इसलिए बहुत सारी उलझनों में उलझने की बजाय किसी एक लक्ष्य को बनाकर इस मई महीने में अगर काम करोगे तो राहु भ्रमित नहीं कर पाएगा। कुंभ राशि वालों,
आप मेरी ये बात लिख कर रख लेना कि महीने की शुरुआत जब भी होती है, हमारा मन एक ही तरह बोल रहा होता है कि अब कुछ बड़ा किया जाए, इस महीने में कुछ बड़ी रकम कमाई जाए, बड़ा प्रॉफिट किया जाए। दिमाग में आइडियाज आते हैं। राहु फर्स्ट हाउस से आइडियाज भी लाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहेगा, क्या करूं क्या ना करूं। वहां खुद को संभालना है, सोच विचार करके एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य पे चल दिए तो काम हो जाएगा। और राहु के जाल में फंसकर भटक गए, लोगों की बातों में आ गए, अपने ही फैसलों पर डाउट करने लगे तो मई की शुरुआत बिगड़ सकती है। मेरी ये बात ध्यान से समझ लेना। अब दूसरी जो बात हम आपको बताना चाहते हैं, इस पूरे महीने में जो आपके राशि स्वामी शनिदेव है वो आपके सेकंड हाउस में रहने वाले हैं। सेकंड हाउस होता है पैसों का, सेकंड हाउस होता है सेविंग्स का। आपके जीवन में क्या शनिदेव मई महीने में पैसा लाएंगे? तो सबसे पहले हमें साढ़े साती के क्रम को समझना होगा। साढ़े साती का तीसरा चरण आपकी जिंदगी में चल रहा है कुंभ राशि वालों। अभी जो शनिदेव है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि के लिए साढ़े साती का अंतिम दौर है। और जब ये अंतिम दौर होता है तो चीजें धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाती है। जो दुख आपने देखा था, जो सब्र आपने किया था, उस मेहनत का फल धीरे धीरे मिलना इस तीसरे चरण में शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से शनिदेव सेकंड हाउस से पैसा तो देंगे, सेविंग तो आपकी होगी, प्रमोशन तरक्की के योग भी बनेंगे, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है और धीरे धीरे फल देने वाले देवता है। आपको ये बात समझ लेनी है। तीसरे चरण की साढ़े साती आपकी चल रही है, आपके राशि स्वामी स्वयं शनिदेव है, पूरे महीने सेकंड हाउस में बैठे रहेंगे और आपको धीरे धीरे फल देंगे। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। अगर आपके सब्र का बांध टूट गया तो जो कुछ भी मिलने वाला था वो हाथ से चला जाएगा। शनिदेव इंसान को कर्मठ बनाते हैं, उसे एकदम से कुछ भी नहीं देते, लेकिन जब उसे देते हैं तो उस इंसान को उस चीज की वैल्यू रहती है, उस चीज का घमंड उस इंसान के अंदर नहीं आता। तो शनिदेव सेकंड हाउस से वही मदद मई 2026 में आपकी करने वाले हैं। लेकिन 11 मई का जब समय आएगा, एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना, आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही 11 मई का समय आएगा, मंगल जो कि आपके सेकंड हाउस में थे वो पहुंच जाएंगे यहां आपके थर्ड हाउस में, मेष राशि में। अब थर्ड हाउस जो होता है वो पराक्रम का होता है, साहस का होता है। 11 मई के बाद शनि तो यहां अकेले रह जाएंगे, मंगल आगे बढ़ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। अब जैसे ही मंगल 11 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कुंभ राशि के जातकों पर। थर्ड हाउस जो कि पराक्रम का होता है, थर्ड हाउस साहस का होता है, आत्मविश्वास का होता है। आपके जीवन में एक बेहतरीन आत्मविश्वास सेनापति प्रदान करने वाले हैं, आपके जीवन में साहस लाने वाले हैं 11 मई के बाद से। आप कोई भी जोखिम उठाने में नहीं डरेंगे, एक हौसला आपके अंदर होगा, एक साहस आपके अंदर होगा मई के इस महीने में 11 मई के बाद से, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। आपके अंदर से भाव आएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो हर चीज चुटकी बजाते कर सकता हूं, जो करना चाहोगे वो कर पाओगे, लेकिन ईगो अपने अंदर मत आने देना, क्योंकि इंसान का जब हाथ रखते से उसे कुछ मिल जाता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये ईगो आ जाता है। ये ईगो नहीं आना चाहिए। अब साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा 14 मई की तारीख को। 14 मई के दिन शुक्र चले जाएंगे मिथुन राशि में। कुंभ राशि वालों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण भाग शुरू होने वाला है, क्योंकि 14 मई के बाद से जो शुक्र थे वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। शुक्र पहुंच जाएंगे यहां पर आपके फिफ्थ हाउस में, जहां पहले से गुरु बैठे हुए हैं। यहां गुरु पहले से बैठे हुए हैं
और 14 मई को यहाँ पर शुक्र चले जाएंगे, और जैसे गुरु और शुक्र का यहाँ पर मिलाप होगा, आपकी किस्मत नए सितारे रचने वाली है। एक तो है देवताओं के गुरु, एक है दैत्यों के गुरु। आपके 5th हाउस में दोनों विराजमान हो जाएंगे मई 14 को, 14 मई के बाद। अब इसका क्या परिणाम आपके जीवन में दिखेगा, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान बनने वाला है। 14 मई को शुक्र का मिथुन राशि में जाना और गुरु और शुक्र का साथ हो जाना कुंभ राशि के जीवन में एक वरदान बनकर आने वाला है। जो भी छात्र थे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, गुरु और शुक्र मिलकर उन्हें सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए आप हर बार 2 नंबर से 5 नंबर से रह जाते थे, तो अब वो स्थिति नहीं बनेगी। शुक्र का बेहतरीन सपोर्ट, गुरु का मार्गदर्शक आपको मिलेगा और लाभ हर हाल में होकर रहेगा। इसके बाद भी अभी बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा महीना ग्रह परिवर्तन का है। इस पूरे महीने में कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी खुशी, कभी गम आपको दिखने वाले हैं। जब आएगी 15 मई की तारीख, यानी जब आधा महीना गुजर चुका होगा, उस 15 मई के दिन सूर्य और बुध दोनों चले जाएंगे वृषभ राशि में। जो सूर्य और बुध अभी आपको 3rd हाउस में दिख रहे हैं, ये दोनों चले जाएंगे आपके 4th हाउस में। और शुक्र तो पहले ही बढ़ चुके हैं, 15 को ये दोनों भी यहां आ जाएंगे आपके 4th हाउस में। अब जैसे ही ये दोनों ग्रह यहाँ पर आएंगे, आपके परिवार में टकराव होने की स्थिति बनेगी। पारिवारिक उलझने बढ़ सकती है। आपकी किसी बात का परिवार वालों को बुरा लग सकता है। आपके कारण घर का माहौल इस वजह से बिगड़ सकता है। तो खुद को शांत रखना। पारिवारिक मामलों में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ सलाह देने की जरूरत नहीं है, वरना बात हद से ज्यादा बिगड़ सकती है। कुंभ राशि वालों, ये जो हमने 4 से 5 घटनाओं की चर्चा करी, ये तो आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आने वाले थे, लेकिन आपको 3 गलतियों से विशेष तौर पर बचना होगा। और ये तीनों गलतियां इन ग्रहों का ही दुष्परिणाम है। और 99% लोग हर महीने ये गलती करते हैं और बदले में उन्हें निराशा मिलती है, चिंता तनाव मिलती है, और इसी वजह से वो हर महीने कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मई 2026 उम्मीदों का महीना है, भाग्य के सितारे बुलंद है। यहां भी फायदा नहीं उठाया तो जिंदगी भर पछताओगे। इसलिए इन 3 गलतियों को करना छोड़ देना, जिसमें सबसे पहली गलती जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की पूरी ग्रह संरचना निकालने में घंटों की मेहनत लगती है। आप इस वीडियो को एक लाइक करते हैं तो हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जो भी लिखेगा, राशि स्वामी की कृपा उसे जरूर मिलेगी। सबसे पहली गलती जो कि हमने आपको विशेष तौर पर बताई थी, शनि है आपके 2nd हाउस में पूरे महीने। 2nd हाउस जो होता है वो वाणी का भी होता है, आपकी स्पीकिंग का भी होता है। आप क्या बोलते हैं, कैसे आप किसी व्यक्ति के साथ पेश आते हैं। तो शनि आपकी बातों को कड़वा कर सकते हैं। आपकी बातों में ऐसे शब्द आ सकते हैं जो सामने वाले को चुभ सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि मेरी बात किसी को बुरी न लग जाए मई महीने में, वरना वो चीज आप पर बहुत बुरी साबित होगी। आपकी बातों से किसी का दिल न दुखे, आपकी बातों में कड़वाहट ना हो, बोली में मिठास हो, इस बात का ध्यान आपको रखना है। और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो चुप बैठ जाना है, मौन धारण कर लेना है। लेकिन अपशब्द, गलत बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, वरना नुकसान हो जाएगा। मई 2026 में कुंभ राशि वालों, राहु भी लगन में बैठे थे और आपके भ्रम पैदा कर रहे थे, ओवर थिंकिंग पैदा कर रहे थे। तो फैसला लेने में देर मत करना। बहुत सारी चीजें होगी, क्या करूं क्या ना करूं, उलझ जाओगे। और सही टाइम पे फैसला कर लिया तो जीत जाओगे। लेकिन ओवर थिंकिंग के जाल में फंस गए तो सब आपसे आगे निकल जाएंगे, आप वही के वही रह जाओगे। अब सबसे महत्वपूर्ण और तीसरी गलती, केतु यहां पर आपके 7th हाउस में बैठे हैं केंद्र में, और 7th हाउस होता है आपकी मैरिड लाइफ का। तो कहीं ना कहीं केतु जो है वो आपकी मैरिड लाइफ में अनबन पैदा करवा सकते हैं, क्योंकि अलगाव के लिए जाने जाते हैं केतु। ये जब अलगाव पैदा करेंगे मैरिड लाइफ में तो चीजें बिगड़ेगी, एक दूसरे की बातें पसंद नहीं आएगी, बोलचाल के शब्द नहीं जमेंगे।
तो वह खुद को इतना समझा लेना कि कुछ समय मई के महीने में अगर हम शांत रहे, बहसबाजी से दूर रहे, तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। शनिदेव का उपाय है, राशि स्वामी पूरे महीने आपके साथ है, उनकी कृपा चाहिए तो हर शनिवार को शाम 7 बजे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको जरूर लगाना है, इससे उनकी कृपा आपको मिलती रहे। राहु जो कि भ्रम पैदा कर रहे थे, राहु को शांत करना है, भ्रमों को नहीं लाना है जीवन में, तो चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना है, इससे दिमाग भी शांत होगा और राहु भी शांत रहेंगे। और गुरु और शुक्र जो कि आपके 5th हाउस में आपके भाग्यवर्धक बनने वाले थे, आपके जीवन में वरदान लाने वाले थे, छात्रों के लिए शुभ बनने वाले थे, उन्हें और मजबूत बनाना है तो गौ माता को हरा चारा खिलाना लाभ ही लाभ होगा। तो कुंभ राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी पूरे मई 2026 के संपूर्ण राशिफल के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। आपके जीवन में कोई समस्या है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।